तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इज पाकिस्तान रिलेशंस विद सार्क कंट्रीज। जी, तो सार्क कंट्रीज में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सार्क कंट्रीज कौन कौन से हैं। सो देयर 8 कंट्रीज, उसके अंदर पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव्स है, भूटान है और है अफगानिस्तान। ठीक है। अब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का ये है फुल फ्लैग। ये छोटी सी बात याद रखिएगा कि हो सकता है कि इसमें से आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क या व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग सार्क, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन आता है और साउथ एशिया की ये 8 के 8 मुल्क हैं। साउथ एशिया की पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर कराने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। पर जो पूरी दुनिया के जो खित्ते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पॉवर्टी और सबसे ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स इस खित्ते में होते हैं। तो एक ऐसी जगह ज़रूरी थी, ऐसी कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी थी जिसके अंदर इन तमाम कंट्रीज़ को एक जगह उनके हेड्स को बिठाया जा सके और वहाँ पर उनको तमाम मसाइल को डिस्कस किया जा सके और उनका सोल्यूशन ढूंढा जा सके। सो इसकी फॉर्मुलेशन किसने की? जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश हैं, मिस्टर ज़ियाउर रहमान, उन्होंने 1980 में इसको फॉर्मुलेट करवाया, लेकिन ये इस्टेब्लिश प्रॉपरली कब हुई है? ये हुई है 1985 में। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि तमाम जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जॉइंट कोऑपरेशन हो, तमाम मेंबर कंट्रीज़ इकट्ठे बैठ सकें और वो सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें। तो बच्चों, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है। साउथ एशिया के जो वेलफेयर ऑफ पीपल है, साउथ एशिया में जितने लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। उन्हें एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि पॉवर्टी फ्लंग एरिया है ये, इसके अंदर वेलफेयर के काम हो, तरक्याती काम हो, ताकि आपके जो गरीब लोग हैं वो प्रोग्रेस कर सकें। उसके अलावा इनकरेज किया जाए कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक फील्ड्स। उसके अलावा और जो जो टेक्निकल एरियाज़ हैं उसके अंदर ये तमाम मुल्क इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की हेल्प आउट करें और स्ट्रेंथन करें सेल्फ रिलायंस को, एक दूसरे पे ट्रेड के ज़रिए, एक दूसरे को हेल्प आउट के ज़रिए, कोऑपरेशन के ज़रिए ये तमाम ममालिक जो हैं वो गुर्बत जैसे मसले से बाहर निकल सकें।